Now today we will start new chapter, periodic table, chapter number 3. So first of all, define periodic table. What is periodic table? Periodic table is an arrangement of elements. Periodic table is an arrangement of elements with similar properties placed together. ठीक है स्टूडेंट्स? So elements, हमने वो वाले elements को अरेंज किया हुआ है. कौन से एलिमेंट्स को? जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर. दे आर प्लेस्ड टुगेदर. ठीक है स्टूडेंट? दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज is called periodic table. Now modern periodic law, that is given by Mosley. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Means जो physical properties and chemical properties elements की repeat हो रही हैं कुछ atomic numbers बाद. ठीक है स्टूडेंट्स? वो किसका फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक का मतलब है कि फिक्स नंबर्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक का क्या मतलब है? एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम. ठीक है स्टूडेंट? सोडियम एटॉमिक नंबर है आपका 11 एंड पोटाशियम का कितना? 19. सो 8 एटॉमिक नंबर्स बाद इनकी प्रॉपर्टीज फिर से क्या आ गई? सेम आ गई. सो जस्ट लाइक दिस. सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक मींस सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद, फिक्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं. और जिन एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं उनको हमने अरेंज किया हुआ है. किसमें अरेंज किया हुआ है? एक टेबल में. दैट टेबल इज कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल. नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और बोहर्स टेबल. बिकॉज यहां पे जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा? बोहर्स रूल ऑफ व्यूअर प्रिंसिपल. In this table, the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers. ठीक है स्टूडेंट? एलिमेंट्स को जो हमने अरेंज किया हुआ है वो कैसे अरेंज किया हुआ है? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स. S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. There are 4 blocks of elements, 18 groups numbered from 1 to 18 and 7 periods numbered from 1 to 17. ठीक है स्टूडेंट? सो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ 4 ब्लॉक्स. S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड कितने आपके ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 एंड कितने पीरियड्स हैं उसमें? 7 पीरियड्स. ये अभी करते हैं डिस्कस व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स. नाउ पहले आ गया हमारा ब्लॉक्स. द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक्स S, P, D एंड F डिपेंडिंग अपॉन द सबशेल टू विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू. कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपकी कौन सी वैलेंस शेल में एंटर हुआ है? वो S सबशेल में अगर एंटर हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा लिथियम है. ठीक है स्टूडेंट? लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट किस में एंटर हुआ है? S सबशेल में. सो दिस लिथियम बिलोंग्स इज टू S ब्लॉक एलिमेंट्स. सो कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है? दैट इज अ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है स्टूडेंट? अगर वो S सबशेल में एंटर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट. अगर आपका P ब्लॉक में एंटर हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7. 1s2 2s2 2p3. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट? P सबशेल में. सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू P ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है स्टूडेंट? द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक्स S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक डिपेंडिंग अपॉन द सबशेल. कौन सी सबशेल में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है. जिस सबशेल में वो एंटर कर रहा है वही क्या है उसका? ब्लॉक. ठीक है स्टूडेंट? सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. कह रहा है व्हाट आर कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. ठीक है स्टूडेंट? सो दीज आर वर्टिकल कॉलम्स. These are groups. ठीक है स्टूडेंट? There are 8 groups.
1 2 3 4 5 6 7 and this one is 8th group. ठीक है स्टूडेंट, देयर आर 8 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो ग्रुप्स पता चल गया स्टूडेंट आपको. वर्टिकल कॉलम्स, यहाँ पे अब एलिमेंट्स हैं. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हीलियम है, वो बाद में देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट, पहले अब देख लो ग्रुप्स क्या है. ग्रुप्स क्या हमारा वर्टिकल कॉलम्स. ग्रुप्स क्या हमारा वर्टिकल कॉलम्स. हमारा रोज और कॉलम्स. स्टूडेंट दिस वन इज, ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या है ग्रुप्स. ये क्या है आपके ग्रुप्स. इनमें एलिमेंट्स हैं. जो आपके कॉर्नर्स हैं स्टूडेंट, इनमें क्या है रेक्टेंगुलर पोर्शन, एलिमेंट्स हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो ग्रुप्स क्या आ गया वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो नेक्स्ट क्या आ गया रोज ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्या आ गया रोज ऑफ एलिमेंट्स. स्टूडेंट ये क्या आपके पीरियड्स. दिस वन इज पीरियड. horizontal rows, these are horizontal rows. There are 7 period, 1 2 3 4 5 6 and 7. These horizontal rows are called periods. These are periods. ठीक है स्टूडेंट, ये हम जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं. These are called periods. Horizontal rows of periodic table is called periods. ठीक है स्टूडेंट. So over periodic table consists of rows and columns. Vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods. ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप्स एंड पीरियड्स देख लिया आपने. अब नेक्स्ट ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आ गया. ठीक है स्टूडेंट, ये आपके जो वर्टिकल कॉलम्स थे ये क्या थे स्टूडेंट आपके ग्रुप्स, और जो आपके ये हॉरिजॉन्टल कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज थी ये क्या थी स्टूडेंट आपके पीरियड्स. दीज आर पीरियड्स and these are vertical columns are called groups. ठीक है स्टूडेंट, and over full periodic table, this is the full periodic table consists of horizontal rows and vertical columns, and these are arranged according to their atomic number, increasing atomic number. ठीक है स्टूडेंट, and they are grouped together according to their physical and chemical properties same. ठीक है स्टूडेंट, so they are arranged according to the physical and chemical properties of the element. जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको हमने एक ग्रुप में अरेंज किया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल. दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को. नाउ इन दिस पीरियोडिक टेबल द सिंबल्स, पहले क्या थे स्टूडेंट पिछले वाले आपकी डायग्राम में ये क्या थे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है स्टूडेंट, आपका हीलियम, बोरोन, कार्बन एटसेट्रा. ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है एटॉमिक नंबर्स, 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर. सो दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. देखिए 1 to 2, फिर क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 9. मैंने आपको पहले बोल दिया कैसे अरेंजमेंट की हुई स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक numbers. The elements are arranged according to the increasing atomic number and जिनकी प्रॉपर्टी सेम है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है सेम, उनको हमने किस में डिवाइड किया हुआ एक ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल 3 एटॉमिक नंबर इज ऑफ लिथियम, फिर आपका आ गया सोडियम, फिर आ गया पोटाशियम, फिर आ गया रेबिडियम, फिर आ गया आपका सीजियम, लास्ट में आ गया आपका फ्रेंसियम. दिस इज अ ग्रुप. दोज आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड स्टूडेंट ये आपका सेपरेट 2 रोज हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये बाद में स्टडी करेंगे. दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको बोलते हैं जो आपका ये फर्स्ट रो है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और ये सेकंड रो है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज. ठीक है स्टूडेंट, ये बाद में डिस्कस करेंगे. इसको हमने सेपरेट रखा हुआ है, इसको हमने पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा हुआ है. क्यों सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली क्या पूरे पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है. एंड दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड, फर्स्ट सीरीज आपकी लैंथेनाइड, सेकंड सीरीज है एक्टिनाइड्स. ये हम बाद में स्टडी करेंगे. सिर्फ आप अभी जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को देख लो, सिर्फ आपने देखना है, अभी आपने कुछ भी अच्छे से समझना नहीं है. मैं आपको अच्छे से अभी समझाऊंगा नेक्स्ट. ठीक है स्टूडेंट. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स. अब स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे पीरियड्स. अब पीरियड्स में जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे उनको हमने अरेंज किया हुआ है. सो अलोंग ए पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1. ये मैं आपको बता चुका हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हीलियम था, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 1 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2. ये क्या आपका अलोंग द पीरियड. अलोंग ए पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1
एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल। मैंने आपको पहले क्या आपको दिखा दिया था, जो एलिमेंट्स आपके यहाँ पे प्लेस हुए थे, कैसे प्लेस हुए थे, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और कैसे आपके कैसे इंक्रीज हो रहे थे 1 1, ठीक है स्टूडेंट, सीक्वेंस वाइज। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, फिर यहाँ पे क्या आ गया था लिथियम, उसका कितना एटॉमिक नंबर है 3, फिर यहाँ पे क्या आ गया था हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम कितना है 4। सो दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो अलॉन्ग ए पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। पीरियड में आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं स्टूडेंट, आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल। एक एक इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहे हैं और आपके पीरियड्स आगे नए नए पीरियड्स बन रहे हैं, विच फॉर्म्स न्यूट्रल एटम ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वाले एलिमेंट में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम, हीलियम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका लिथियम। ठीक है स्टूडेंट, विच फॉर्म न्यूट्रल एटम ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। सो एवरी पीरियड एंड्स विद ए कंप्लीट ऑक्टेट। अब स्टूडेंट स्टार्ट होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट से और एंड कहां पे होगा कंप्लीट ऑक्टेट पे, और ड्यूप्लेट कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मींस लास्ट शेल वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स और डुप्लेट मींस वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, और डुप्लेट सिर्फ किस में आएगा आपका फर्स्ट पीरियड में, हीलियम वाले केस में 1s2 2s2, ये आपकी कंप्लीट शेल हो गई। ठीक है स्टूडेंट, फुली फिल्ड शेल हो गई, ये है डुप्लेट। और फॉर एग्जांपल आपका नियोन है 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्टूडेंट आपके 2 + 6 8, इसको कहते हैं ऑक्टेट। सो स्टार्ट होगा इनकम्प्लीट शेल से और एंड कहां पे होगा ऑक्टेट या डुप्लेट, और डुप्लेट सिर्फ स्टूडेंट कौन से पीरियड में है आपके फर्स्ट पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ एवरी पीरियड एंड्स विद ए कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है स्टूडेंट, वैलेंस शेल की कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो गया तो वो आपका पीरियड भी क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पीरियड अगेन बिगिंस विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट शेल। अब वो जो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा नेक्स्ट शेल ऑफ हायर एनर्जी कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम अभी पीरियड स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स इन पीरियड 1 ओनली हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपकी फर्स्ट शेल आ गई, हाइड्रोजन 1s1 हीलियम 1s2, ये आपका पीरियड नंबर क्या आ गया 1 पीरियड। पीरियड स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो आपकी ये शेल नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही आपका क्या होगा पीरियड। तो ये आपका कौन सा पीरियड आ गया पीरियड 1, एंड पीरियड 1 में सिर्फ कितने एलिमेंट्स आ गए 2 एलिमेंट्स। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए शॉर्टेस्ट पीरियड। ये आपके पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड है, बिकॉज पीरियड 1 में सिर्फ कितने आपके एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उसके बाद लिथियम स्टार्ट हो जाएगा। अब लिथियम क्या है 1s2 2s1, तो कौन सा आपका पीरियड स्टार्ट हो गया सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, सेकंड शेल आ गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 आ गया, तो पीरियड भी कितना आ गया आपका 2। सो फर्स्ट पीरियड कहां तक था सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। सो व्हाई आर देयर ओनली 2 एलिमेंट्स इन पीरियड 1, बिकॉज इन पीरियड 1 में सिर्फ कितने आपके शेल्स आ रही हैं 1s1 एंड 1s2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 2। सो एज द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जो आपकी फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या था 1, l क्या होगा 0, तो m भी क्या होगा 0, कितने ऑर्बिटल आ गए 1 ऑर्बिटल, एंड 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ±1/2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, रूल वही है ऑफ वेव प्रिंसिपल। सो एज द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा फर्स्ट शेल में सिर्फ आज 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, तो इसका मतलब है देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम 1s1 एंड 1s2। द फर्स्ट पीरियड एंड्स एट हीलियम। अब ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, आपका जो हीलियम है मैंने क्या कहा था पीरियड ऑलवेज एंड्स विद डुप्लेट और ऑक्टेट। 1s2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये पीरियड भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट पीरियड एंड्स एट हीलियम बिकॉज हीलियम हैज कंप्लीट डुप्लेट, तो आपका ये फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया, एंड फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट आपका पीरियड 2, एलिमेंट्स इन पीरियड 2 ऑल हैव कंप्लीट फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल कंप्लीट कर ली स्टूडेंट,
1s2, अब क्या स्टार्ट हो गया, सेकंड पीरियड 2s1, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, these are the elements of the second period. Start with lithium 1s2 2s1 and ends with neon 1s2, आपकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई है, 2s2 2p6, ठीक है स्टूडेंट, 6 + 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नियोन का। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लिथियम से। लिथियम अटॉमिक नंबर है आपका 3 और नियम का अटॉमिक नंबर है आपका 10। तो कितने एलिमेंट्स आ गए आपके, 8 एलिमेंट्स। कितने आ गए, 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, इसकी 1s2 2s2, इसकी 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6. Now second period complete and second period contains कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 1s2 कंप्लीट हो गई है और ये क्या है 2s1 और ये क्या है 2s2 और ये 3 का इंडिकेट कर रहा है 2s2 2p1 और ये आपका 8 का इंडिकेट कर रहा है 2s2 2p6। क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये आपकी फर्स्ट शेल तो कंप्लीट ही है। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्टेट कंप्लीट मींस पीरियड आपका एंड एंड सेकंड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 elements. So electrons are filled in the second shell along the second period. The second period thus begins with lithium 1s2 2s1 and ends with कहाँ पे एंड हुआ, नियोन पे 1s2 2s2 2p6. So नियोन with 8 electrons in outermost period. So कितने आ गए, 2 + 6 8 आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हैज कंप्लीट ऑक्टेट। द सेकंड शेल हैज इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ 8। अब सुन, सेकंड शेल सेकंड पीरियड की कितनी कैपेसिटी आई, टोटल एलिमेंट कितने आए इसमें, 8 एलिमेंट्स। सो सेकंड शेल हैज इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ 8, इट गेट्स फिल्ड अलोंग सेकंड पीरियड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। सो कितने आ गए आपके सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया आपका एलिमेंट्स इन पीरियड 3। और एलिमेंट्स इन पीरियड 3 का मतलब है आपकी फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, वो भर गई हैं। अब स्टार्ट कहाँ से होगा स्टूडेंट आपका, 1s2 2s2 2p6, आपकी ये फर्स्ट एंड सेकंड शेल कंप्लीट। अब स्टूडेंट कौन सी शेल स्टार्ट हो गई, थर्ड शेल। कौन सी शेल स्टार्ट हो गई, थर्ड शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना आ गया, 3। तो पीरियड भी कितना आ गया आपका, थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड में देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। थर्ड पीरियड अगेन कंटेन 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द थर्ड शेल अलोंग द थर्ड पीरियड। द सेकंड पीरियड द थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट आपका, सोडियम से। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, ये आपका 3s1 3 आ गया स्टूडेंट आपका। तो ये थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या आता है 3s2, ये आपका मैग्नीशियम आ गया। नियोन तक आपने लिख लिया 1s2 2s2 2p6, मैंने कहा था फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल कंप्लीट, इसमें नियोन तक आपने लिख ली। फिर उसके बाद क्या है 3s1 सोडियम नियोन, 3s2 मैग्नीशियम नियोन, 3s2 3p1 एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद नियोन 3s2 3p2 सिलिकॉन एंड एंड्स कहाँ पे होगा स्टूडेंट आपका, नियोन 3s2 3p6 आर्गन। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 + 6 8 आ गए। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन थर्ड पीरियड आल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स। सो इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल अलोंग द थर्ड पीरियड, द थर्ड पीरियड, ये गलत है स्टूडेंट, सेकंड यहाँ पे नहीं आना, थर्ड आना। द थर्ड पीरियड बिगिंस विद सोडियम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड एंड्स विद आर्गन। आर्गन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड शेल, ऑक्टेट पूरा हो गया। आर्गन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। द थर्ड शेल हैज इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी आ गई, 8।
सो इट गेट्स फिल्ड अलॉन्ग थर्ड पीरियड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एंड कितने एलिमेंट्स आ गए 10 देयर आर 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। ठीक है स्टूडेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट शेल एलिमेंट्स 2 थे, फिर ये आपकी सेकंड शेल 8 पूरे हो गए, और ये कौन सी शेल स्टार्ट होगी आपकी थर्ड शेल। थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर थर्ड शेल में 3, 4, ऐसे ही थर्ड शेल में 8। जब तक ऑक्टेट नहीं पूरा आ जाता आपका पीरियड एंड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है वाई फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स नॉट 8। स्टूडेंट ये आपके NCERT क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स क्यों नहीं है। नाउ फोर्थ पीरियड बिगिन्स विद फिलिंग ऑफ 4s सबशेल। ठीक है स्टूडेंट, अब आर्गन तक तो आपने लिख ली, 3p6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है पोटाशियम। पोटाशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1। 4s से स्टार्ट हो गया स्टूडेंट आपका आर्गन 4s1। फोर्थ पीरियड बिगिन्स विद आर्गन पोटाशियम। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पीरियड बिगिन्स विद पोटाशियम। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 पोटाशियम की। 4s1 स्टार्ट हो गया एंड कैल्शियम। उसके बाद क्या आ गया कैल्शियम आर्गन 4s2 अकॉर्डिंग टू द ऑब्वियो प्रिंसिपल। मैंने पहले कहा था आपको, ये आपको यहाँ पे क्या लगना है ऑब्वियो प्रिंसिपल। द नेक्स्ट हायर एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट 3D। ध्यान से देखिए, अब मैंने पहले क्या कहा था कि जो क्वांटम नंबर होगा वही पीरियड होगा। अब यहाँ पे क्या हो गई है प्रॉब्लम हो गई है, कौन सी शेल आ गई है आपकी 4s के बाद 3D सब शेल। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज 3D की जो एनर्जी थी, अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा स्टूडेंट, अगर आपने इसको देखना है तो आप ऑब्वियो प्रिंसिपल वाला लेक्चर देख सकते हो। तो 3D की एनर्जी थी वो 4s और 4p के बीच में थी। 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू n+l रूल, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा थी लेकिन 4p से क्या थी कम थी। सो दैट्स वाई दिस 3D सबशेल किसमें आ रही है स्टूडेंट फोर्थ पीरियड में। किसमें आ रही है फोर्थ पीरियड में। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता देता हूं। चलो 4s n+l रूल क्या था, n = 4 l = 0। कितना आ गया n+l 4 3D का, n = 3 l कितना है आपका 2, कितना आ गया n+l 5। 4p का n कितना है 4, l कितना है 1, n+l कितना आ गया 5। अब 3D की एनर्जी क्यों कम है 4p से, जबकि n+l क्या सेम है, क्योंकि इसकी n की वैल्यू क्या है स्मॉल, लेकिन 3D की एनर्जी 4s से क्या है ज़्यादा। सो 3D की एनर्जी 4s और 4p के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट, 4s से ज़्यादा और 4p में कम है। हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है लेकिन बीच में क्या आ गया 3D। अब स्टूडेंट जो 3D ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो 3D सबशेल के ये वाले एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, वो कौन से पीरियड में आएंगे फोर्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में आएंगे फोर्थ पीरियड में, बिकॉज 3D एनर्जी ऑफ 3D इज इन बिटवीन 4s एंड 4p। So these elements not in the third period, these elements are in the fourth period. So 3D elements are counted in the fourth period, not in the third period, because energy of 3D subshell is greater than 4s and lesser than 4p. ठीक है स्टूडेंट, अब 4s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होल्ड कर सकता है 2। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4s सबशेल इज 2। 3D की कितनी है स्टूडेंट 10 और 4p की कितनी है 6। सो कितने आ गए 2 + 10 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो फोर्थ पीरियड मैक्सिमम कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आपके एलिमेंट्स भी कितने होंगे स्टूडेंट आपके 18। सो दैट्स वाई फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स, नॉट ये 4s और 4p, क्योंकि 4s एंड 4p स्टूडेंट यही सोचते हैं कि ये 2 और ये 6। मैक्सिमम कैपेसिटी 4s की 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और 4p की 6 है। टोटल फोर्थ पीरियड में कितने आने चाहिए थे 2 + 6 8, लेकिन आ कितने रहे हैं स्टूडेंट 18, क्योंकि हमने 3D के 10 एलिमेंट्स भी किस में लेने हैं फोर्थ पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट, दिस 3D इज नॉट इन द थर्ड पीरियड, दिस इज इन द फोर्थ पीरियड। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू ऑब्वियो प्रिंसिपल
जो 3D की एनर्जी है वो क्या है 4s से ज़्यादा, सो डेट्स वाई 3D इज इन द फोर्थ पीरियड एंड विच कैन अकोमोडेट अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3D में 10 एंड फिलिंग ऑफ 3D सबशेल रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द फोर्थ पीरियड फ्रॉम स्कैंडियम टू आर्गन। ठीक है स्टूडेंट, स्कैंडियम टू जिंक। 3D का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट आपका स्कैंडियम और लास्ट में क्या है 3D10 में आपका जिंक। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपके कौन सी शेल है 3D शेल। ठीक है स्टूडेंट, 3D सबशेल एंड 3D सबशेल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स। 4s में 2, 3D में 10 एंड 4p में मैक्सिमम 6, टोटल कितने आ गए 18। सो 3D पीरियड स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर्गन 4s2 3D1 टू कहाँ तक एंड हुआ जिंक तक। जिंक की क्या कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3D10। सो जिंक के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हुआ 4p सबशेल में। पहले 4s में क्या था स्टूडेंट आपका पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है स्टूडेंट, 4s1 आपका पोटाशियम आ गया, 4s2 क्या आ गया आपका कैल्शियम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 4s सबशेल फुली फिल्ड होगी। फिर क्या आ गया स्टूडेंट आपका ये आपका था पोटाशियम और ये क्या था आपका कैल्शियम। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया स्कैंडियम, आर्गन 4s2 कैल्शियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या था 3D1 और ये कहाँ तक जाएगा जिंक तक, आर्गन 4s2 3D10। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ गया आपका गैलियम 4p स्टार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब गैलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 31, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई आर्गन तक आपने वैसे लिख लेनी है। 4s2 ये फुली फिल्ड हो गया, 3D10 भी फुली फिल्ड हो गया। अब क्या आ गया 4p1 और लास्ट है क्रिप्टॉन। लास्ट क्या है इसका क्रिप्टॉन 4p6। क्या कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन की आर्गन 4s2 3D10 4p6। अब ये क्या हो गया आपका फोर्थ पीरियड में देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन आपके s में है और 4 में और 6 आपके p में है। 2 + 6 8 आ गया। इट मीन्स इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया और फोर्थ पीरियड आपका क्रिप्टॉन पे आगे क्या हो गया एंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट कहाँ से हुआ था पोटाशियम से, एंड कहाँ पे हुआ आपका क्रिप्टॉन पे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4s के, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके 3D के और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4p के। मीन्स 2 एलिमेंट्स 4s के, 10 एलिमेंट 3D के एंड 6 एलिमेंट्स 4p के। टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट्स। सो द फोर्थ पीरियड दस कंटेन इन ऑल 18 एलिमेंट्स। 2 + 10 + 6 = 18 एंड इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है स्टूडेंट, अच्छी तरह से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ अगेन ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स नॉट 8। ये सेम एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट आपकी जो हमने अभी डिस्कस की है। फिफ्थ पीरियड बिगिंस विद द फिलिंग ऑफ 5s सबशेल, क्योंकि जो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट चैप्टर में आपका 5s से शुरू होगा फिफ्थ पीरियड, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा 4d। सेम एक्सप्लेनेशन है और ये एंड कहाँ पे होगा 5p पे। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है लेकिन 5p से क्या कम। सो डेट्स वाई 4d एलिमेंट्स को स्टूडेंट हमने कौन से पीरियड में लेना है फिफ्थ पीरियड में, नॉट इन फोर्थ पीरियड। यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ आपने ये एनर्जी लेवल्स देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो 4d एनर्जी ऑफ 4d इज इन बिटवीन 5s एंड 5p। सो डेट्स वाई एलिमेंट्स ऑफ 4d इज considered in fifth period, not in fourth period. Now the fifth period accommodate 18 elements as a result of successive filling of electrons in 5s, 4d and 5p subshell. So fifth period start from rubidium and ends at xenon. Xenon is also noble gas, it has 8 elements in its outermost shell. So octet complete हो गया हुआ है, तो इसमें भी कितने आए एलिमेंट्स आपके 18। सेम कंसेप्ट है, 5s में 2 एलिमेंट्स, 4d में आपके 10 एलिमेंट्स एंड 5p में आपके कितने आ गए 6 एलिमेंट्स। टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए लॉन्ग पीरियड। वाई 18 एलिमेंट्स, बिकॉज 4d को हमने कौन से पीरियड में कंसिडर किया फिफ्थ पीरियड में, क्योंकि 4d की जो एनर्जी है वो क्या स्टूडेंट 5s से ज़्यादा एंड 5p से कम। सेम एक्सप्लेनेशन।
नाउ अब कह रहा है 6 पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स नॉट 18. नाउ स्टूडेंट 6 पीरियड बिगिंस विद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द शेल, कौन सी, n इज इक्वल टू 6. 6s 1 से स्टार्ट हो गया. ठीक है स्टूडेंट. द लोएस्ट एनर्जी सबशेल ऑफ कौन सी है, s. देयरफॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द फर्स्ट एलिमेंट कौन से 6 पीरियड में हुआ, एंटर इन द 6s. 6s में एंटर हो गया स्टूडेंट. नाउ 6 पीरियड बिगिंस बाय फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल 6s एंड एंड्स बाय कंप्लीटिंग 6p. 6s से स्टार्ट होगा और 6p पे जाके आपका एंड होगा. अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें कौन कौन सी शेल्स आती हैं. देयरफॉर 6 पीरियड हैज़ द सबशेल्स. अब स्टूडेंट 6s से स्टार्ट होगा, 6p पे एंड होगा. 2 इलेक्ट्रॉन आपके 6s के 6 आके आपके 6p के टोटल कितने हो गए 8, तो ऑक्टेट पूरा हो गया. तो यहाँ पे जाके 6p पे एंड हो जाएगा. लेकिन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्वियो प्रिंसिपल 4f की एनर्जी और 5d की एनर्जी अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल 4f, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, n प्लस एल कितना आ गया स्टूडेंट आपका 7 और 6s, n कितना यहाँ पे 6, l कितना है 0, n प्लस एल कितना आ गया आपका 6. इसका मतलब 4f की एनर्जी 6s से क्या है ज़्यादा. और 5d के लिए n कितना है स्टूडेंट आपका 5, l कितना है आपका 2, n प्लस एल कितना आ गया 7. लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 है और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4. सो डैट्स वाई 4f की एनर्जी 5d से क्या है कम. अब 6p देखते हैं स्टूडेंट. 6p में n की वैल्यू कितनी है 6 और p की वैल्यू कितनी है 1. n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, l इज इक्वल टू 1 फॉर p. n प्लस एल कितना आ गया आपका 7. लेकिन अब 4f की भी n प्लस एल 7 आ रहा है, 5d के लिए भी n प्लस एल 7 आ रहा है, 6p के लिए भी n प्लस एल 7 आ रहा है. लेकिन उसके बाद अगर n प्लस एल सेम आए तो क्या देखते हैं वैल्यू ऑफ n. वैल्यू ऑफ n 4 की स्मॉल है, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6. सो डैट्स वाई अब 4f एंड 5d स्टूडेंट आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से पीरियड में काउंट होंगे 6 पीरियड में. कौन से पीरियड में काउंट होंगे 6 पीरियड में. बिकॉज 4f एंड 5d की जो एनर्जी है वो क्या है 6s से ज़्यादा एंड 6p से कम. सो डैट्स वाई 4f एंड 5d एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड इन द 6th पीरियड, नॉट इन 4th एंड 5th पीरियड. ठीक है स्टूडेंट. सो 6s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2, f की कितनी है स्टूडेंट 14, d की कितनी है 10, p की कितनी है 6. टोटल कितने आ गए 32 एलिमेंट्स. कितने आ गए 32 एलिमेंट्स. सो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटीज ऑफ 6s की 2, 4f की 14, 5d की 10, 6p की 6 एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 32 एंड दे आर कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड्स. ठीक है स्टूडेंट. सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड्स हैं आपके कौन सा 6th पीरियड, क्योंकि उसके बाद जो 7th पीरियड है स्टूडेंट वो आपका इनकम्प्लीट है. द 7th पीरियड बिगिंस बाय फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद n इज इक्वल टू 7. और स्टार्ट कहाँ से होगा 7s से. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि सबसे एनर्जी किसकी कम है s सबशेल की. 7s से स्टार्ट हुआ. 7th पीरियड बिगिंस बाय फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल 7s स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेंसियम. ठीक है स्टूडेंट. 7s1 फ्रेंसियम से शुरू हुआ एंड इज इनकम्प्लीट. अभी तक रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये सिर्फ 19 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट. उसके बाद अभी तक एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने फाइंड आउट नहीं किए हैं. सो डैट्स वाई 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट. स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंसियम एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ 19 एलिमेंट्स. ठीक स्टूडेंट. सिर्फ आपने याद कर लो कि कितने एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड में 19 एलिमेंट्स, क्योंकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अभी फाइंड आउट नहीं किए गए. ठीक है स्टूडेंट. 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड ओनली कंटेन 19 एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट. एंड 7th पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 7s. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गए आपके ग्रुप्स. ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आपने अच्छी तरह से ये चैप्टर समझना है बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल केमिस्ट्री. पूरी केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्या एक बेस है. तो ये आपका बेस चल रहा है. अब अगर आपका बेस नहीं होगा तो केमिस्ट्री आपको कभी भी समझ नहीं आएगी. ध्यान से आराम से लास्ट लेक्चर भी देख लेने अगर आपको नहीं समझ लगेगी. ऑब्वियो प्रिंसिपल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि सारे रूल्स इस चैप्टर में भी लगने हैं उनके. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपको भूल गए या नहीं समझ लगी तो आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पिछला चैप्टर भी कंप्लीट आना चाहिए
और ये चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर इज द एंटायर बेस ऑफ द केमिस्ट्री। सो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो डेट्स वाई ध्यान से इस चैप्टर को आपने स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।